हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम वन क्लास वन टॉपिक के तहत देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ऐतिहासिक यात्रा। इसमें हम क्रोनोलॉजी देखेंगे कि कौन सी घटना कौन से क्रम में हुई थी, और इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आने की प्रबल संभावना होती है। आपको 4 ऑप्शन में घटनाएं दे देगा और इनको बोलेगा कि क्रम से लगाइए, यानी कि कौन सी पहले हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने मुंबई में करी थी। 1905 में बंग भंग आंदोलन होता है, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, और ये बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट ईयर है, 1885 और 1905। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और 1905 बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कौन करता है? आगा खान और सलीमुल्लाह ढाका में करते हैं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसमें नरम दल और गरम दल में ये विभाजित हो जाते हैं। इसी को सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। फिर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होता है। दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन होता है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। फिर 20 अगस्त 1947 को मॉन्टेगी घोषणा होती है। इसके बाद 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए ये रॉलेट एक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट डेट इसकी पूछी जाती है कि ये कब हुआ था। तो ये 19 मार्च 1919 को हुआ था। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर इसमें शामिल थे। अमृतसर में हुआ था। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1919 में फिर खिलाफत आंदोलन हुआ था शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में। 28 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, और ये जलियांवाला बाग घटना से संबंधित थी। जलियांवाला बाग, इसमें आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी या नरसंहार हुआ था, इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित करी गई थी? तो इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी गठित करी गई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी थी 28 मई 1920 को। फिर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हो जाता है। दिसंबर 1920 में फिर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। फिर 5 फरवरी 1922 को, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कहाँ पे है? ये गोरखपुर जिले में है, और इसी घटना के बाद से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। फिर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये डायरेक्ट ईयर पूछता है, 1921, 1922, 1923, 1924। तो आप ये याद रखेंगे, 1 जनवरी 1923। फिर अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। यहाँ आप शब्दों पे ध्यान देंगे, नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को। जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन होता है, जिसका नाम रहता है साइमन कमीशन आयोग। फिर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नियुक्ति होती है 1927 में और आगमन होता है 1928 में, और इनके आगमन के विरोध में ही लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार होता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो ये 1928 में आई थी। फिर अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है। इसमें क्या था कि गुजराती किसानों का लगान के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में ये एक आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 में। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस होता है, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंका जाता है। फिर दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये दिसंबर 1929 में हुआ था। इसे पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की जाती है, और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की जाती है। फिर 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह होता है। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1930 से। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 6 अप्रैल 1930। फिर लंदन सम्मेलन हम देखेंगे।
3 सम्मेलन हुए थे इसमें, जिसमें पहला सम्मेलन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था, प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। फिर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, वो गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, और ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को, ये आप ध्यान रखेंगे, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, सितंबर 1931 में, और तीसरा हुआ था नवंबर 1932 में। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और इसमें भाग लिया था, इसमें गांधी जी गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कि जैसे कि 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया था, उसके बाद जो घटना हुई थी वो थी 4 मार्च 1931 की गांधी इरविन समझौता। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें महात्मा गांधी और वायसरॉय इरविन के बीच ये होता है, और सविनय आंदोलन को स्थगित करने की इसके बाद घोषणा हो जाती है। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे कि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, इसके बाद में फिर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड आता है, जिसमें मैकडॉनल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा कि सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कब आता है? तो ये 16 अगस्त 1932 को आता है। इसके बाद 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, इसके बाद में 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड आता है, ठीक, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। ये सीक्वेंस है। इसके बाद में फिर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है यरवदा सेंट्रल जेल में। इसमें गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता होता है, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, फिर गांधी इरविन समझौता 1931, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, फिर 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, फिर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट में साइन होता है। इसके बाद में फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। इसके बाद में फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में। फिर 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। फिर 22 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये पूछता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पे इसको मनाया गया था। मुस्लिम लीग ने मनाया था इसको कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पे मुक्ति दिवस। फिर 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की जाती है। कहाँ पे? मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ये मांग रखी जाती है। तो ये डेट याद रखिएगा कि इसकी मांग कब रखी जाती है, 1940 में। फिर इसके बाद में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है वायसरॉय लॉर्ड लिथगो के नेतृत्व में। इसके बाद फिर मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आता है स्टैटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है। तो ये याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव 1940, 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 और भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। फिर 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन होता है। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को होता है। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 1946 में होती है। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। ये एज इट इज ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन ही था कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1945, नौसेना का विद्रोह 1946, इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 और फिर कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। इसमें इन तीनों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आप ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद करिएगा। शिमला सम्मेलन, नौसेना का विद्रोह, इटली की घोषणा और कैबिनेट मिशन का आगमन। जो ये कैबिनेट मिशन का आगमन था, इसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और भारत आगमन कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रकाशन था ये 16 मई 1946 को हुआ था। मेनली आप इसमें याद रखेंगे कि इनका आगमन कब हुआ था, तो 24 मार्च 1946 को। फिर इसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को। फिर अंतरिम सरकार की स्थापना होती है 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वायसरॉय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। फिर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। इसके बाद में फिर
भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है, जिसमें पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए जाते हैं। फिर 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन होता है। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे जी के नेतृत्व में हुई थी और इसमें रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान करी थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख घटनाक्रम थी। अब हम देख लेते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1919 में जलियांवाला बाग, 1930 में नमक सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और फिर 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो ये कुछ प्रमुख घटनाक्रम थे जिससे प्रश्न बनते हैं। एक बार इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 में स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस का विभाजन 1907, होम रूल लीग आंदोलन 1916, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, फिर रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, फिर खिलाफत आंदोलन 1919 और फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, आगमन 1928 और नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, बारदोली सत्याग्रह 1928, लाहौर षड्यंत्र केस 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर 1929, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930। इसमें पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। इसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 4 मार्च 1931 को, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर कम्युनल अवार्ड आया और फिर पूना पैक्ट पे साइन हुआ, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई, फिर मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा 1939 में, पाकिस्तान की मांग होती है 1940 में, फिर अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आता है मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1942, फिर शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, स्वतंत्रता की प्राप्ति फिर 15 अगस्त 1947, भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 और भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951। तो ये प्रमुख घटनाक्रम थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।